2016 के अंदर नासा ने लॉन्च किया था अपना ओसाइरस रेक्स मिशन। इस मिशन के अंदर इस प्रोब को जाना था बीनू के सरफेस के अंदर और वहां से थोड़े बहुत सैंपल कलेक्ट करके लेके आने। लॉन्च होना तो काफी ज्यादा आसान था, लेकिन बीनू पे लैंड करना काफी मुश्किल। इस पे लैंड करने के लिए परफेक्ट स्पॉट को ढूंढने के लिए लगभग 2 साल लग चुके थे और इसके इतने अजीब से सरफेस और इसके अजीब से मोशन की वजह से इस स्पेसक्राफ्ट के पास वक्त काफी कम था, लेकिन काम काफी बड़ा। स्पेसक्राफ्ट को उसके अंदर लैंड नहीं होना था, लेकिन उसके ऊपर जाके अपने थ्रस्टर को फुल पावर मोड पे ऑन करना था ताकि ये उस एस्ट्रॉइड के अंदर अटक न जाए। बीनू एस्ट्रॉइड के पास जाते ही महज 30 सेकंड के अंदर लगभग 1.5 फुट गड्ढा इसके मैकेनिकल आर्म ने खोद दिया और उसके बाद एक कंटेनर के अंदर लगभग 50 ग्राम डस्ट और सैंड वहां की जमा कर ली गई। काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था। अब इसके बाद इसको केवल यहाँ से इसे उठा के अर्थ के अंदर फेंकना था। बीनू के 1-2 फ्लाई बाय के बाद ये एयरक्राफ्ट आ चुका था अर्थ के काफी नजदीक, यानी लगभग 63,000 माइल करीब। ये डिस्टेंस अर्थ की मून से डिस्टेंस के लगभग 1/3 थी। जैसे ही इस डिस्टेंस पे ये एयरक्राफ्ट पहुंचा, इसने इस कैप्सूल को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद ये कैप्सूल अर्थ की तरफ लगभग 43,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ने लगा। फाइनली ये 7 साल का मिशन कंप्लीट हुआ यूटा डेजर्ट के अंदर, जो कि यूएसए के अंदर लोकेटेड है। इस सैंपल को एग्जामिन किया गया साफ सुथरी लेबोरेटरीज के अंदर। इस काम में साइंटिस्ट 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे, कि इसकी मदद से हमें ये तो पता लग सकता है कि अर्थ के बाहर कहाँ लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। साइंटिस्ट काफी ज्यादा एक्साइटेड थे इस सैंपल को एग्जामिन करने के लिए, लेकिन एक दिक्कत हो गई। इस कंटेनर के अंदर तो सैंपल था, लेकिन इसके ढक्कन के ऊपर भी डस्ट लगी हुई थी। इस चीज ने साइंटिस्टों को परेशान इसीलिए किया क्योंकि इसका जो ढक्कन था वो काफी अच्छी तरीके से सील किया गया था, लेकिन इसके बाहर की डस्ट अगर उड़ी नहीं है और एटमॉस्फेयर के इतने ऊपर से ये नीचे आई है, इसका मतलब यही है कि ये डर्ट काफी ज्यादा खास है। जब रेक्स ने अपने मैकेनिकल आर्म को इसके अंदर ढाला था तो उस टाइम पे काफी धूल उड़ी थी। उस धूल प्रोब पे अटकी थी, कुछ इसके ढक्कन पे भी अटकी होगी, लेकिन इसके बाद इसके लिड को टाइटली बंद किया गया था। और मेन जो स्टोरेज कंपार्टमेंट है उसके बाहर के लिड के ऊपर अगर ये डस्ट पाई गई है, यानी कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत लीकेज है ही। इस वजह से इसके अंदर के सैंपल को एग्जामिन करने से पहले साइंटिस्ट इसके बाहर के सैंपल को एग्जामिन कर रहे हैं और साथ ही साथ इस कैप्सूल को भी ये एक्चुअल में ये लीकेज हुआ कैसे। अब आप लोग ये मान रहे होंगे इन छोटे छोटे पार्टिकलों से साइंटिस्टों को करना क्या है। फिलहाल तो ये साइंटिस्टों के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। साइंटिस्टों का मानना है इसकी मदद से हम लोग सोलर सिस्टम के इनिशियल फेज को देख सकते हैं, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, साथ ही साथ ये जान सकते हैं कि अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे बनी होगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ा क्वेश्चन, अर्थ का जो लैंड फॉर्म है यानी अर्थ की जो एज है वो काफी ज्यादा छोटी है अगर इसे हम अर्थ के पानी से कंपेयर करें तो। यानी साइंटिस्टों का ये मानना है कि अर्थ पे पानी भी स्पेस की मदद से आया है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, जो ये पार्टिकल मिले हैं इस लिड के बाहर से वही काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। जब इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें एग्जामिन किया गया तो काफी ऐसे 3D पैटर्न सामने आए जो कि कार्बन से बने हैं और इनमें वो वाले पार्टिकल भी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर फॉर्म करने के लिए। इन शॉर्ट ये पार्टिकल काफी ज्यादा खास होने वाले हैं और साथ ही साथ जो लिड के अंदर है वो तो और भी ज्यादा खास। यार आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तुझको क्या फिक्र मैं कल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको